नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल मुखर्जी है। मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल में। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है थायराइड कैंसर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत कॉमनली देखा जाता है ये सब हिमालयन प्लेन में थायराइड कैंसर। तो किस तरह थायराइड कैंसर पेशेंट्स नॉर्मली प्रेजेंट करते हैं? देखा जाता है जो गला का जो सामने वाला हिस्सा होता है वहाँ पे एक स्वेलिंग सा अपीयर होता है। वो स्वेलिंग अपीयर होने के बाद वो स्वेलिंग 1 महीना 2 महीना या फिर 6 महीना के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता है। यूजुअली ये थायराइड स्वेलिंग में दर्द नहीं होता है। तो अगर ऐसा कोई स्वेलिंग जो गले में दिखाई दे, गले के सामने हिस्से में, तो फिर डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है जो हर थायराइड स्वेलिंग थायराइड कैंसर निकलता है। ज्यादातर ये नॉर्मल बिनाइन थायराइड स्वेलिंग ही होते हैं, बट सम केसेस ये थायराइड स्वेलिंग कैंसर स्वेलिंग भी हो सकती है। इसके लिए 2 सिंपल जांच हमें करवाना पड़ता है। एक है अल्ट्रासोनोग्राफी विद एफएनएसी और एक है थायराइड फंक्शन टेस्ट, अर्थात एक खून की जांच और एक अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके साथ एक निडल बायोप्सी जांच, जिसको हम लोग एफएनएसी बोलते हैं। ये एफएनएसी के माध्यम से हमें पता चलता है जो हम कैंसर के साथ डील कर रहे हैं या फिर ये नॉर्मल थायराइड स्वेलिंग है। और वो जो ब्लड टेस्ट थायराइड फंक्शन टेस्ट है वो हमें बताता है जो थायराइड फंक्शन टेस्ट आपके बॉडी में ज्यादा है, इक्वल है, नॉर्मल है या फिर कम है। तो ये 2 टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं थायराइड कैंसर ट्रीटमेंट में आगे बढ़ने के लिए। इसमें एक चीज बताना और भी जरूरी है, जो गले के जो राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, हमारे कभी कभी ऐसा भी होता है जो थायराइड ट्यूमर के हिसाब से थायराइड ग्लैंड में नहीं होता, पर वो आसपास के जो नेक ग्लैंड्स है राइट साइड या लेफ्ट साइड, वहाँ पे भी वो गांठ हमारे फूल जाते हैं और हो सकता है वहाँ पर थायराइड कैंसर की बीमारियां फर्स्ट सिम्टम के हिसाब से वहाँ पे प्रेजेंट करें। तो गले में कोई भी गांठ दाहिने तरफ, बाएं तरफ या फिर गले के सामने हिस्से में अगर आपको महसूस हो तो डॉक्टर दिखाना बहुत जरूरी है। जैसा हमने कहा, जो एफएनएसी के माध्यम से ये डायग्नोसिस होता है। एफएनएसी के बाद पता चलता है जो हम किस तरह के थायराइड कैंसर के साथ डील कर रहे हैं। मोस्ट कॉमनली 90% जो कैंसर थायराइड में दिखा जाता है उसको हम लोग पैपिलरी थायराइड कैंसर बोलते हैं। पैपिलरी थायराइड कैंसर बहुत ही स्लो ग्रोइंग और एक्सट्रीमली क्योरेबल कैंसर है, जिसमें मोर देन 98% पेशेंट जो थायराइड कैंसर के हैं वो पूरी तरह इसे ऑपरेशन करवाने के बाद स्वस्थ हो जाते हैं एवं नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। कॉमन एज लगभग 30 से 50 साल के औरतों में ये ज्यादा दिखाई देता है एज कम्पेयर टू मेल्स। मर्दों के तुलना में औरतों में ज्यादा होता है। और सर्जरी इस बीमारी का मेन स्टे ट्रीटमेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग टोटल थायराइड्स के ग्लैंड्स को निकालते हैं और अगर कोई ग्लैंड्स जो लिम्फ नोड ग्लैंड्स हैं जो राइट साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो या फिर सेंट्रल कंपार्टमेंट में हो, तो हमें वो सब ग्लैंड्स क्लियर करने करते हैं। अगर हम थायराइड कैंसर अगर किसी राइट या लेफ्ट साइडेड ग्लैंड्स में फैल गया हो और अगर हम ग्लैंड्स को क्लियर नहीं कर सिर्फ थायराइड को निकालते हैं तो ऑपरेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि ऑपरेशन ही इस बीमारी का फर्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो इसमें हम लोग नॉर्मली ये 3 से 4 घंटे का ऑपरेशन है, जिसमें हम लोग थायराइड के साथ सारे राइट और लेफ्ट के ग्लैंड्स को निकालते हैं। ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन से ही पेशेंट खाना पीना स्टार्ट करता है एवं 3 या चौथे दिन के अंदर हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर पाते हैं। ये ऑपरेशन के बाद 98% पेशेंट स्वस्थ रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो जब बायोप्सी रिपोर्ट आता है तब उसके हिसाब से हम इस थायराइड कैंसर को रिस्क कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे ये थायराइड कैंसर लो रिस्क वाले ग्रुप में है, इंटरमीडिएट वाले रिस्क में है या फिर हाई रिस्क वाले ग्रुप में। ये हमारे वो फाइनल जो ऑपरेशन के बाद जो बायोप्सी रिपोर्ट होता है उससे हमें कुछ चरित्र होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बायोप्सी रिपोर्ट में, जिसके हिसाब से ये पता चलता है जो हम किस तरह के कैंसर से डील कर रहे हैं। अगर ये इंटरमीडिएट या हाई रिस्क वाले कैंसर होते हैं तो फिर ऑपरेशन के बाद हमें एक थेरेपी में जाना पड़ता है, जिसको हम लोग रेडियो आयोडीन थेरेपी कहते हैं। ये रेडियो आयोडीन थेरेपी पहले स्कैन किया जाता है, फिर अगर जरूरत पड़ता है तो रेडियो आयोडीन थेरेपी भी लग सकते हैं। डॉक्टर राजेश इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये थायराइड कैंसर और सर्जरी इसका मेन ट्रीटमेंट है। कोई तरह के केमोथेरेपी या फिर तरह के रेडियोथेरेपी यूजुअली थायराइड कैंसर में काम नहीं करते। सर्जरी एंड रेडियो आयोडीन थेरेपी, यही 2 मेन ट्रीटमेंट है और मोर देन 98% पेशेंट्स आर एब्सोल्युटली क्योरेबल बाय दीज 2 ट्रीटमेंट्स। सो प्लीज, अगर आपके ये सब गले में कोई स्वेलिंग वगैरह हो तो आप कोई नजदीकी सर्जन या फिर कैंसर वाले सेंटर में आके अपने को जांच करवाइए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन होप एंड हील हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। अभी मैं आप लोगों को कुछ थायराइड कैंसर रिगार्डिंग कुछ जानकारी देना चाहते हैं। ये थायराइड कैंसर, थायराइड एक बटरफ्लाई ग्लैंड है जो हमारे गर्दन में होते हैं। उसका कैंसर हुआ तो बेसिकली उसको थायराइड कैंसर बोला जाता है। थायराइड कैंसर बेसिकली 90 to 95% 2 प्रकार के कैंसर होते हैं, पेपिलरी कार्सिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा। ये एकदम अच्छा है प्रोग्नोसिस है, इनका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो। जनरली सिम्टम्स गले में गांठ या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब आवाज़ में कुछ चेंज या
कभी कभी पेनफुल स्वेलिंग भी लेके आ सकते हैं, और खाना खाते वक्त कभी डिग्लूटेशन में खाना खाते वक्त नीलने में दिक्कत होती है। ये जनरली सिम्टम्स है थायराइड कैंसर का, और ये जनरली फीमेल को ज़्यादा होते हैं मेल के कंपैरिजन में, 3 times मोर देन मेल, और एज ग्रुप 35 to 55 ईयर्स में कॉमन रहते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, अर्ली डायग्नोसिस 98% क्योर रेट, 98% 5 ईयर सर्वाइवल रहता है। जो आपको गले में गांठ आया है तो क्या करना है, बेसिक एक सिंपल यूएसजी टेस्ट होता है, यूएसजी टेस्ट करना है। यूएसजी टेस्ट आपको कंसिस्टेंसी क्या है, क्या से बना हुआ है, मार्जिन कैसा है, शेप कैसा है, इकोजेनिसिटी फोकाई कैसा है, ये सब के आधार में उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो वो कैटेगरी 1, 2 में आते हैं तो उसको फॉलो अप रखेंगे या बेनाइन बोल के छोड़ देंगे, या 1 और 2 ईयर में फॉलो अप रखेंगे। कैटेगरी 3, 4 यूएसजी का आधार में आया था और साइज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर है तो उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी करेंगे, और कैटेगरी 5 आया तो लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो उसको एफएनएसी करेंगे। इसके माध्यम से यदि पता लग जाए कैंसर है तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, वो है सर्जरी। वो सर्जन डिसाइड करेंगे कितना साइज बड़ा है, छोटा है, 1 सेंटीमीटर से कम है तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली 2 ग्लैंड होते हैं, एक हेमीथायरॉयडेक्टोमी करके फेंक सकते हैं, निकाल सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो टोटल थायरॉयडेक्टोमी करके, और नेक डाइसेक्शन, नेक लिम्फ नोड वगैरह हुए उसको डाइसेक्शन करके रिमूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सर्जरी है। सर्जरी के बाद अब इसको कैटेगराइज करना पड़ता है हम लोगों को हाई, इंटरमीडिएट और लो रिस्क। न्यूक्लियर मेडिसिन एक एडवांस मेडिसिन फील्ड है जिसमें डायग्नोसिस और थेरेपी रेडियो आयोडीन के माध्यम से किया जाता है। तो रेडियो आयोडीन एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो मुंह के माध्यम से पिलाए जाते हैं, और पेट में जाकर वो ऑब्जर्व होके जहाँ पे थायराइड ग्लैंड का टिश्यू है वहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, और इमेजिंग मतलब इमेज के थ्रू पता लगेगा कैंसर यहाँ फैला है या यहाँ लोकलाइज है, और ये हेल्प करता है डिसाइड करने में ये इंटरमीडिएट, हाई, लो रिस्क है। तो जहाँ फैला है वहाँ हम लोग देखेंगे, मतलब मेटास्टेसिस है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो बेसिकली ये एक ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस दोनों में हेल्प करते हैं। उसके बाद लो रिस्क है तो रेमिनेंट एब्लेशन करेंगे, इंटरमीडिएट हाई रिस्क है तो एडजुवेंट थेरेपी देंगे, और मेटास्टेसिस है तो उसके हिसाब से 150 और 200 मिलीक्यूरी कहाँ का मेटास्टेसिस हुआ उसके हिसाब से हम लोग थेरेपी प्लान करेंगे। बेसिकली हाई, इंटरमीडिएट, लो रिस्क कैटेगराइज करना पड़ता है। इसके लिए सर्जरी के 4 to 8 वीक्स बाद पेशेंट को विदाउट थायरॉइड रखना पड़ता है, और फर्दर प्लान किया जाता है लो डोज रेडियो आयोडीन स्कैन। मतलब ये लो डोज रेडियो आयोडीन स्कैन क्या है, एक कम मात्रा में 2 to 3 मिलीक्यूरी आयोडीन 131 मुंह से पिलाया जाता है, और 48 आवर्स के बाद स्कैन किया जाता है तो देखने के लिए क्या थायराइड टिश्यू, थायराइड ग्लैंड रेमिनेंट वहीं पे थोड़ा कुछ बचा हुआ है, या लिम्फ नोड में फैला हुआ है, या कहीं पे बॉडी अन्य पार्ट्स में फैला हुआ है। तो इसके माध्यम से पता किया जा सकता है जो कैंसर वहीं पे है या फैला हुआ है, और उसके साथ साथ टीजी, एंटी टीजी भी साथ साथ किया जाता है। ये बेसलाइन टीजी है, एकदम हेल्पफुल होता है फॉलोअप के लिए, बेसलाइन टीजी, एंटी टीजी विथ टीएसएच। तो बेसिकली ऑपरेशन के बाद इतना चीज़ किया जाता है। फर्दर आप लो रिस्क है विथ रेमिनेंट टिश्यू बचा है तो फर्दर हम लोग रिस्क देख के लो डोज रेमिनेंट एब्लेशन किया जा सकता है 30 मिलीक्यूरी, या इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क है तो उसके हिसाब से डोज एडजस्ट करके रेडियो आयोडीन पिलाया जा सकता है। ये इसके माध्यम से ये बॉडी के जहाँ पे टिश्यू में सेल्स मेटास्टेसिस हुआ है उसको ये रेडियो आयोडीन वहाँ पे जाके मार देते हैं। तो बेसिकली एवरी 6 मंथ हम लोग फॉलो अप रखते हैं पेशेंट को, और 6 मंथ फॉलो अप रखने के बाद देखते हैं जो टीजी, एंटी टीजी, स्टिमुलेटेड एंटी टीजी फॉलो अप रखते हैं, और फर्दर 6 मंथ में फॉलो अप रखेंगे। तो बेसिकली आपको क्या बताना चाहते हैं, ये थायराइड कैंसर हाईली ट्रीटेबल कैंसर है, अर्ली डायग्नोसिस हुआ तो आपको कोई गांठ वगैरह गर्दन में कोई गांठ वगैरह आपको फील हुआ है तो एक बेसिक जांच अल्ट्रासाउंड करना है। अल्ट्रासाउंड के हिसाब से कैटेगराइज करना है कौन सा है मतलब बेनाइन है कि सस्पिशियस है, एफएनएसी करना है। एफएनएसी में पता लगा है तो सर्जन के हिसाब से सर्जरी करना है, और फर्दर रेडियो आयोडीन थेरेपी और फॉलो विथ टीजी एंड टीजी करने से कोई समस्या नहीं होगा, और मतलब अच्छा
ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है थायराइड कैंसर में, और 98% या 99% क्योर होने का चांस है। यही बोल के आप लोगों के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।